बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग जो हैं चैप्टर पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर लेक्चर था उसमें हमने उसके मेन डेफिनेशंस कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी, उसके बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट जो था उसमें हमने इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मीसोमर के बारे में पढ़ा था। आज जो है हमारा टॉपिक उसमें है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के हमें कैसे पता चलेगा कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल किसके होते हैं? 2n फॉर्मूला है। n यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कायरल सेंटर के, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने कायरल सेंटर होंगे उसको 2n से जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का पता चलता है। लेकिन ये वाला जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मीज़ो वैरायटी यहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे ये जो है पूरा नहीं होता। तो अदरवाइज़ तमाम कंपाउंड्स में ये जो है इसमें नंबर ऑफ आइसोमर के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर स्टीरियो सेंटर के, जैसे ऐसा के कंपाउंड जिसमें एक ही स्टीरियो सेंटर हो। ठीक है, तो उसमें जो है मैक्सिमम जो है ऑप्टिकल आइसोमर जो है 2 बन सकते हैं। ठीक है, कि 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दे आर एनेंशियोमर्स। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही एनेंशियोमर्स आइसोमर्स बन सकते हैं जो कि एनेंशियोमर्स होंगे। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आप देखें कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक जो है वो लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर जो है लेफ़्ट साइड को रोटेट करेगा तो वो लीवो रोटेटरी होगा। यहाँ पे हमने आर और एस का लिखा हुआ है, ये आर एस जो है ये कन्फिग्रेशन को शो करती है। ये नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर एस क्या चीज़ है। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ इट्स डी फॉर्म एंड एल फॉर्म आर गिवन सेमिक मिक्सचर। ठीक है, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये भी आपने पढ़ा, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होती है, इंटरनल कंपनसेशन होती है। ये सारी डेफिनेशन मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ा चुकी हैं कि लैक्टिक एसिड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक डी फॉर्म में, एक एल फॉर्म में और तीसरा जो है इनका सेमिक मिक्सचर, मीन के हाफ उसमें से ऑप्टिकल एल फॉर्म हो और हाफ जो अगर जब वो इकट्ठे पड़े हुए हैं जिसमें 50% एल फॉर्म्स हो और 50% उसमें डी फॉर्म्स हो। ये दूसरी एग्जांपल्स हैं। अदर एग्जांपल इसके अलावा माइल अल्कोहल जो है, ग्लिसरिक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड, 2 ब्यूटानॉल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें तमाम जो कंपाउंड्स है इसमें 2 मॉलिक्यूल 2 आइसोमर्स ही बनते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग 2 डिफरेंट कायरल सेंटर। ठीक है, कि अगर ऐसा कंपाउंड इसमें 2 कायरल सेंटर हो तो उसके भी आगे 2 टाइप्स हैं कि एक कंटेनिंग 2 डिफरेंट कायरल सेंटर, एक कंटेनिंग सेम कायरल सेंटर। अब जो है कंटेनिंग के डिफरेंट कायरल सेंटर जो है फार्मूला आपको पता है कि कैसे होता है कि 2n, अगर 2n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, इसमें कितने है 2 है, तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे? 4 नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर 1 देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास 3 क्लोरो 2 ब्यूटानॉल जो है इसकी एग्जांपल है। 2 क्लोरो ब्यूटानॉल को जब हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखते हैं तो इसको हम किस तरह शो कर सकते हैं कि देखें इस तरह, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे होंगे कि पहला पेयर ऑफ एनेंशियोमर अगर देखते हैं तो उसमें जो कार्बन नंबर 1 है कायरल सेंटर, कार्बन नंबर 2 कायरल सेंटर, कार्बन नंबर 1 कायरल सेंटर जो है उसकी जो है ज्योमेट्री जो है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, और कायरल सेंटर 2 की जो है वो एस है। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो उसमें जो है 1 होगा उसकी आर होगी और 2 जो होगा कायरल सेंटर उसकी एस होगी। इसी तरह जब सेकेंड पेयर ऑफ एनेंशियोमर को आप देखें तो उसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो है Cl और OH जो है दोनों डिफरेंट साइड को लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो मिरर इमेज होगा वो ये वाला होगा। और इसमें जो है आप देखें कायरल सेंटर 1 जो है उसकी आर है और कायरल सेंटर 2 की भी आर है। लेकिन अगर दूसरे इसका जो है मिरर इमेज को देखें तो उसमें एक 1 कायरल सेंटर 1 की एस है और 2 की 2s है। इस तरह हमारे पास 4 डिफरेंट जो हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर आते हैं। ठीक है, ऑन
तो स्ट्रक्चर 1 and 2 आर मिरर इमेज ऑफ इजर, सो दे आर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ये दोनों पेयर ऑफ एनेंटियोमर, वन इज़ डी फॉर्म एंड अदर इज़ एल फॉर्म। सिमिलरली स्ट्रक्चर 3 and 4 जो है आर आल्सो मिरर इमेज बट देयर मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है, कि इसलिए इसको हम डिफरेंट आइसोमर्स कहते हैं, कि डी डैश और एल डैश हम कह सकते हैं। द पेयर ऑफ ए एंड बी हैव अनइक्वल रोटेशन, ठीक है, कि दोनों को अगर आप देखते हैं उनकी अनइक्वल रोटेशन है और पेयर ऑफ और मिरर इमेज भी नहीं है। तो ऐसे ये दोनों, अगर हम इन दोनों को सेपरेट देखें तो ये एक दूसरे का डायस्टीरियोमर होंगे। एनेंटियोमर्स हैव डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री एट बोथ सेंटर्स while diastereomer have different at one कार्बन एटम, ठीक है, कि कार्बन अगर हम 1 को देखें और 3 को देखें तो ये दोनों जो है उसमें एक में उसके डिफरेंट है, इसमें दोनों कायरल सेंटर्स पे जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी तो एनेंटियोमर्स हो गए, अगर एक पे डिफरेंट होगी तो, और वो एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं होंगे। अगर कार्बन नंबर स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 को आपस में देखते हैं तो ये एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है। इसी तरह स्ट्रक्चर 2 और 3 को आपस में देखते हैं तब भी आपस में डायस्टीरियोमर है, मीन कि ये आपस में डायस्टीरियोमर होंगे जिसमें जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होंगे। द कंपाउंड कंटेनिंग 2 डिफरेंट कायरल सेंटर फॉर्म 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसमें 4 होंगे और 2 इसमें रेसिमिक मिक्सचर होंगे, ठीक है, एक डी एल मिक्सचर और दूसरा डी डैश और एल डैश मिक्सचर विच आर इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी अदर एग्जांपल कौन सी, 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, ये 2 इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग 2 सिमिलर कायरल सेंटर, के ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों कायरल सेंटर जो हैं वो सिमिलर हो, लेकिन इसको अगर हम देखें उसी फार्मूले के तहत 2n फार्मूले तो हमें 4 डिफरेंट एनेंटियोमर्स बनने चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे वो रूल फॉलोअप नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मीज़ोफॉर्म एक बनती है। तो मीज़ोफॉर्म अगर हम स्ट्रक्चर 1 को देखते हैं तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, वो सेम एक ही कंपाउंड है। जब हम उसको 180 पे रोटेट करवाते हैं तो वो एक ही कंपाउंड को दोबारा सेम दिखाया गया है, ठीक है। जब हम क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मीज़ोफॉर्म है और इसका हाफ पार्ट जो है दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज है, ठीक है। आप देखें तो हाफ पार्ट अगर हम इसको हाफ करते हैं 1 पार्ट को तो दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, इसलिए ये दोनों एक ही कंपाउंड है। नेक्स्ट जो 2 हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जो हैं वो दोनों डिफरेंट साइड पे हैं, तो ये जो हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर जो है सिमिलर कायरल सेंटर होते हैं उसमें 3 हमारे पास जो हैं ऑप्टिकल एक्टिव जो हैं आइसोमर बनते हैं, ठीक है। एक ये वाला पहले वाला 1, 2 जो दिखाया गया है ये सेम एक ही आइसोमर है और ये 3 और 4, ठीक है। द स्ट्रक्चर 1 and 2 आर सुपर इम्पोजेबल आफ्टर रोटेशन ऑफ 180, ठीक है। जब हम एक दूसरे को 180 पे रोटेट करते तो वो एक ही कंपाउंड सो बोथ रिप्रेजेंट ओनली 1 फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड मीज़ोफॉर्म। ये अपने पहले मीज़ोफॉर्म के बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या होता है कि इंटरनल कंपनसेशन होते हैं, इंटरनली वो हाफ पार्ट जो है दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज होता है, इसलिए वो हाफ पार्ट जो है जो सेकंड हाफ पार्ट की जो है रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर ऑप्टिकली एक्टिव इक्विमोली मिक्सचर और बोथ एनेंटियोमर गिव ए रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि द कंपाउंड हैविंग सिमिलर एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर, तो वो 3 डी फॉर्म, एल फॉर्म और मीज़ोफॉर्म और रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, कि इसमें ये बनते हैं। एल फॉर्म और डी 2 होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, एक मीज़ोफॉर्म कह सकते हैं, दूसरा रेसिमिक मिक्सचर। इसमें जो है 2,4 डाइक्लोरोब्यूटेन 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइफिनाइल इथीन जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग 3 कायरल सेंटर के, अगर 3 कायरल सेंटर हो, ठीक है, अगर 3 डिफरेंट कायरल सेंटर हो तो हमारे पास कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो उसका 2n फार्मूला लगाएं तो हमारे पास 8 बनते हैं, ठीक है। सिमिलर के जिसमें सिमिलर कायरल सेंटर होगा कि 8 कायरल सेंटर हो, सॉरी 3 कायरल सेंटर हो तो हमारे पास 8 आइसोमर बनते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने
क्या करना है कि ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें 3 कायरल सेंटर होंगे और उसके टोटल 8 आइसोमर बनते हैं। वो सारे के सारे आप लोगों ने बनाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे तो इसके नंबर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है RS सिस्टम कि RS सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है वो हमारा टॉपिक है कि RS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं उनको हम RS सिस्टम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे जिसमें एक था RS चेन, दूसरा था C इनगोल्ड एंड प्रीगोल्ड और तीसरा जो साइंटिस्ट था वो था V परिलॉग, ठीक है। इन 3 साइंटिस्ट जो थे इन लोगों ने एक रूल बताया था जो कि RS सिस्टम रूल कहते हैं। इसके बारे में जो कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता था, एनेंटियोमर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि हम किसी भी एनेंटियोमर की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि आइसोमर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री या इसकी ज्योमेट्री क्या है। मतलब R फॉर्म या S फॉर्म से उसने RS सिस्टम इसको कहते हैं। RS से हमने रिप्रेजेंट किया था। R क्या था कि अगर तो पीरियोडिटी के लिहाज से कि हम सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सामने है कि एक कार्बन है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ये कायरल होगा, ठीक है। हमें पता है कि एक कंपाउंड जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है, कि अगर उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। अब इन ग्रुप्स को अगर हमने देखना था कि पीरियोडिटी के लिहाज से कि जो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं उनमें से कौन सा जो ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम 1 कहेंगे। उसके बाद सेकंड पे जिसका सेकंड पीरियोडिटी पे सेकंड पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको सेकंड कहेंगे। और थर्ड जो है अगर फिर फोर्थ में मोस्टली हम हाइड्रोजन होता है या जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कि इसमें क्या होता है कि फोर्थ 1 ग्रुप जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाकी 3 को हम लेते हैं उसी के लिहाज से कि हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 को इग्नोर करके। तो हमने जैसे इसको देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन नंबर जो 1 2 और 3, तो इसका हमारा एरो किससे आएगा, इस तरह। तो ये किस तरह अगर देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से। और इसी तरह अगर हम सेकंड पे देखें तो उसमें जो है क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी आइसोमर या एनेंटियोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्री को शो करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को शो कैसे किया जा सकता है, R या S नोटेशन से हम शो करते हैं। R रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को और S रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले जो है रूल जो हमारे पास इसके 3 मेन रूल हैं जिसकी बेस पे हम इनको R या S कहते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट एग्जामिन एट द एटम डायरेक्टली अटैच टू स्टीरियो सेंटर ऑफ द कंपाउंड, के सबसे पहले हमने क्या देखना है कि स्टीरियो सेंटर के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है वो कौन सा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन विद हायर एटॉमिक नंबर टेक प्रेफरेंस ओवर द सब्स्टिट्यूशन, कि जो सबसे ज़्यादा पीरियोडिटी पे हम किसको लेना है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 ऐसे कंपाउंड लगे हुए हैं जो एक दूसरे का आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स में फिर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है जो उसमें स्टीरियो सेंटर है, उसके साथ 2 उसके नैन लगे हुए हैं, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के दोनों एक आइसोमर लगे हुए हैं, 2 डिफरेंट आइसोमर, तो फिर हम उसको एटॉमिक मास की बेस पे करेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या देखना है कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखना है कि अगर दूसरा एटॉमिक अगर उसके साथ क्या लगे हुए हैं, आइसोटॉप्स अगर लगे हुए होंगे किसी भी कंपाउंड के तो हम क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास की बेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो लगी हुई है, ठीक है, कि व्हेन विजुअलाइज द मॉलिक्यूल शुड ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। इसमें यही चीज़ बताई गई है
कि आपने ये देखना है कि इसमें जो सबसे लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको हमने आउट ऑफ वे लिख देना, मीन कि उसको हमने समझना है, इग्नोर करना है कि वो नहीं है। कि इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टीरियो सेंटर के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप देखने हैं। इसमें एटॉमिक नंबर देखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 रिप्रेजेंट करना है, जिस उसका उसके सेकंड नंबर पे होगा उसको 2, फिर जो थर्ड नंबर पे होगा उसको 3 और फोर्थ को 4 लिख के 4 जो होगा उसको आपने टोटली इग्नोर कर देना। फिर आपने एरो को शो करना है कि 2, 3 किधर को जा रहा है, राइट साइड को जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो राइट साइड पे होगा तो आर होगा, एंटी साइड पे देगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। नंबर 2 रूल जो है उसमें ये है कि इफ़ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट आर इक्वल रैंक। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास जो है कार्बन के मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें दोनों के दोनों जो हैं, एक पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक पे इथाइल लगा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, एक ब्रोमो लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। अब हमने तो कहा है कि कायरल सेंटर के साथ वाला ग्रुप देखना है वो कार्बन है, तो इधर देखें तो उधर भी कार्बन है। अब तो फिर हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट वाले को देखना है। ठीक है, कि कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है। अब अगर हम देखते हैं इथाइल को, तो उसमें कार्बन के साथ जो है मिथाइल ग्रुप जो फंक्शनल, अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम मिथाइल ग्रुप को देखेंगे कि सेकंड, तो उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए और तीसरा उसके साथ क्या होगा, कार्बन अटैच होगा। तो फिर हमने क्या करना है कि उसके नेक्स्ट वाला जो होगा उसको शो करवाना है। ठीक है, कि उससे नेक्स्ट वाला जो एटम होगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हमने देखना है कि वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसका वो होगा। समझ आइए कि सेकंड ग्रुप में क्या है कि अगर इफ़ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट आर इक्वल रैंकिंग प्रोसीड अलोंग द 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, चेन अंटिल दीज आर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि देखें, पहली तो हमारी शर्त ये है कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हों। ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है, एक ब्रोमीन ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है मतलब डायरेक्टली हमने तो देखना है ना कि जो स्टीरियो सेंटर के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है। एक क्लोरीन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, दूसरे एक में अगला भी कार्बन है, उसमें भी कार्बन है। तो हम उसके नेक्स्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। मतलब कि इसमें कार्बन के नेक्स्ट जो है 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच होगा इथाइल में, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे देंगे एज़ कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप से। ठीक है। अब तीसरा जो रूल है वो क्या है कि उसमें हमने ये देखना है, इफ़ चेन इज़ कनेक्टेड टू द सेम काइंड ऑफ एटम ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल 2 टाइम किसी के साथ अटैच है, मीन के C डबल बॉन्ड O है, तो हम उसको 2 टाइम जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है। ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो वो भी हम उसको 3 टाइम कंसिडर करेंगे। ठीक है। कि मीन कैसे, कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि उसके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। एक जो है ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और चौथा जो है कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है। कि C डबल बॉन्ड O जो है उसको हम 2 टाइम मतलब लेंगे कि 2 ऑक्सीजन समझो उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक ब्रोमीन, एक मॉलिक्यूल उसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और चौथा मॉलिक्यूल जो है उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, तो हम उसको 3 टाइम गिनेंगे कि 3 टाइम उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कंसिडर होगा। ठीक है। तो इस तरह हम उसकी प्रायोरिटी को डिफाइन करेंगे। तो थर्ड रूल क्या है कि इन चेन इज़ कनेक्टेड टू द सेम काइंड ऑफ एटम ट्वाइस और थ्राइस टाइम, चेक टू सी इफ एटम is connected to has a greater atomic number than any of the atom that is completely chain is connected to. If none of atoms, तो क्या होगा,
ठीक है, कि इसमें यही है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा तो हम उसको 2 टाइम या 3 टाइम जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं कि इसमें भी आप देखेंगे कि पहली एग्जांपल जो है उसमें हमारे पास जो है क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब हायर प्रायोरिटी में कौन सा आएगा कि जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए इसमें हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा, एक कार्बन लगा हुआ है। तो इसको प्रायोरिटी के लिहाज से हम जो इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप है, इस 2 मिथाइल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी के लिहाज से हमारे पास ब्रोमो ग्रुप प्रायोरिटी के लिहाज से हम देखेंगे। ये हमारे पास जो है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि आप कैसे आर और एस जो है उसको आप कैसे नोरेशंस को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी के लिहाज से 3 इसके मेन रूल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपका प्रॉब्लम हो ना समझ आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।